नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में रिटर्न्स बहुत ही शानदार बनाकर दिए हैं। रिटर्न्स आपको 30% के आसपास यहां देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की, तो ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है? थोड़ा सा लार्ज एंड मिड कैप फंड के बेसिक को समझिए, उसके बाद मैं आपको ये टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 5 साल पहले अगर आपने एक 5,000 रुपये महीना की एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में की होती तो कितना कॉर्पस बन जाता, और अगर आपने 1 लाख रुपए का लमसम किया होता तो कितना कॉर्पस बन जाता। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा लार्ज एंड मिड कैप फंड के बेसिक पर बात करूं, तो यहां सेबी का नियम यह कहता है कि मिनिमम 35% का जो निवेश है वो लार्ज कैप कंपनीज में किया जाएगा, यानी कि टॉप 100 कंपनीज में, और मिनिमम 35% का निवेश मिड कैप कंपनी में किया जाएगा, यानी कि 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियों में। उसके बाद जो 30% बचेगा वो फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि वो उस पैसे को किस तरह से निवेश करते हैं। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं लार्ज कैप की, तो ये आपको स्टेबिलिटी देते हैं, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। और जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ये मिड कैप कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप बनने की कोशिश करती हैं। अब मिड कैप कंपनियों में निवेश करने का बेनिफिट ये होता है कि ये स्मॉल कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल होती हैं और लार्ज कैप के मुकाबले आपको बेहतर रिटर्न्स बनाकर देती हैं, यानी कि लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलती है आपको और मिड कैप का यहाँ आपको ग्रोथ मिलती है। तो ये जो कैटेगरी है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार आपके लिए हो सकती है। चलिए अब सीधा मैं फंड्स पर बात करता हूँ। पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। 0.88% का एक्सपेंस रेशियो, 19,353 करोड़ रुपए अभी तक लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर चुके हैं। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। देखिए, लार्ज कैप में 46% के आसपास का निवेश है। लार्ज कैप मैंने आपको बताया टॉप 100 कंपनीज। मिड कैप में 36% का निवेश है, अगली 150 कंपनी, यानी कि 101 रैंक से लेकर और 250 रैंक तक। स्मॉल कैप में लगभग 10% का निवेश है। स्मॉल कैप का मतलब है और भी छोटी कंपनी, यानी कि 250 रैंक के बाद जो कंपनी आएंगी वो हमारे स्मॉल कैप में आएंगी। तो डाइवर्सिफिकेशन हमें ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स टोटल 98 है, यानी कि जो भी पैसा आप निवेश करेंगे वो 98 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। सबसे ज्यादा जो पैसा है वो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में निवेश किया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इस म्यूचुअल फंड में हमें 12 देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आप यहां रिटर्न्स देखें, पिछले 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, कहीं भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने देखा हो पिछले 6 महीने में तो म्यूचुअल फंड में इतनी ज़्यादा गिरावट आई थी कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स थे जिनमें हमें रिटर्न्स नेगेटिव देखने को मिले थे, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो 30% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए थे। अब देखिए, यहां पहले बात करता हूं एसआईपी की। मान लीजिए आपने इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले एक 5,000 रुपये महीना की एसआईपी की होती तो आपका निवेश होता 3 लाख रुपए का, उस पर 2,60,000 का प्रॉफिट बनता और आज उसकी वैल्यू होती 5,60,000 रुपये। और वहीं अगर आपने लमसम कर दिए होते 1 लाख रुपए, उस पर प्रॉफिट बनता 2,80,000 का और आज उसकी वैल्यू होती 3,80,000 रुपये। ये था दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगले फंड पर बात करते हैं। चलिए, अगला जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो है बंधन कोर इक्विटी फंड। ये भी एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है। 0.61% का एक्सपेंस रेशियो, 7,967 करोड़ रुपए का फंड साइज, और इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। देखिए, यहां लार्ज कैप में 43.9% का निवेश है, मिड कैप में 35.6% का निवेश है और स्मॉल कैप में लगभग 15% का निवेश ये म्यूचुअल फंड करता है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 102 है। जो भी पैसा निवेश करेंगे टोटल 102 स्टॉक्स में निवेश होगा। साथ ही साथ नंबर ऑफ सेक्टर्स 11 हैं। जो भी पैसा निवेश होगा टोटल 11 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई होगा। सबसे ज़्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक में ये म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश करती है। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किए होते, चलिए पहले थोड़ा रिटर्न्स देख लेते हैं।
पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 29.7% के रहे हैं, यानी कि लगभग इस स्कीम ने भी 30% के आसपास के रिटर्न्स पिछले 5 सालों में डिलीवर किए हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने पिछले म्यूचुअल फंड में आपको बताया था कि वहाँ नेगेटिव रिटर्न्स नहीं थे, यहाँ पिछले 6 महीनों के जो रिटर्न्स आप देखेंगे तो वो -3.1% हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी पिछले 5 सालों के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 30% के आसपास ही मिले हैं। इसमें अगर आपने एक SIP की होती 5,000 रुपये महीना की तो आज उसकी वैल्यू होती 5.5 लाख रुपए, और अगर 1 लाख रुपए का लमसम किया होता तो उसकी वैल्यू होती कितनी? 3,70,000 रुपए। अगली स्कीम पर बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, 0.54% का एक्सपेंस रेशियो, 8,713 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। इंसेप्शन डेट 17 अक्टूबर 2019 है। ठीक है। इक्विटी में 97.5% का निवेश है, जिसमें से मिड कैप में 36.7% का निवेश है, लार्ज कैप में 35.1% का निवेश है और स्मॉल कैप में 23.2% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लार्ज कैप में एलोकेशन बहुत ज़्यादा ना रख के स्मॉल कैप को यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि आपके रिटर्न्स को बढ़ाया जा सके, लेकिन स्मॉल कैप में निवेश ज़्यादा करने की वजह से थोड़ा सा रिस्क भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 33 है, ज़्यादा स्टॉक्स में पैसा निवेश नहीं किया गया है, थोड़ा सा लिमिटेड स्टॉक्स यहाँ रखे गए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो पैसा निवेश किया जा रहा है वो ट्रेंट लिमिटेड में किया जा रहा है। टोटल जो सेक्टर्स हैं जिनमें पैसा है निवेश किया जाएगा वो किया जाएगा टोटल 8 सेक्टर्स में। सबसे ज़्यादा जो पैसा निवेश है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड स्कीम करती है। ठीक है। रिटर्न्स पर बात करते हैं। पिछले 5 सालों के जो रिटर्न्स है वो 29.7% के रहे हैं, ये भी लगभग 30% के आसपास ही जा रहा है, तो 29% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। अगर आपने 5,000 रुपये की SIP की होती तो आज उसकी वैल्यू 5,70,000 रुपये होती, और 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपये का लमसम किया होता तो उसकी वैल्यू आज 3,70,000 रुपये हो गई होती। अगली स्कीम पर बात करते हैं जो कि है UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड, 0.93% का एक्सपेंस रेशियो है, 4,101 करोड़ रुपए का फंड साइज है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। ठीक है। इक्विटी में 95.9% का निवेश है, जिसमें से लार्ज कैप में 45.7% का निवेश है, मिड कैप में 37.3% का निवेश है और स्मॉल कैप में लगभग 13% का निवेश है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स 71 है। जो भी पैसा निवेश होगा टोटल 71 स्टॉक्स में यहाँ डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाएगा, और नंबर ऑफ सेक्टर्स यहाँ 13 है। सबसे ज़्यादा पैसा HDFC बैंक में निवेश किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किस सेक्टर में जा रहा है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहा है। अगर आपने इसमें 5,000 रुपये की SIP की होती, पहले रिटर्न्स देख लेते हैं। पिछले 5 साल की जो रिटर्न्स हैं वो 29.1% के रहे हैं, यानी कि 29% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं पिछले 5 सालों में। अगर आपने 5,000 रुपये महीना की SIP 5 साल पहले की होती, 3 लाख का निवेश बढ़कर हो जाता 5,30,000 रुपये, और अगर 1 लाख रुपये का लमसम किया होता 5 साल पहले तो वो बढ़कर हो जाता 3,60,000 रुपये। चलिए, जो हमारा लास्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको देख लेते हैं, जो कि है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, 1.02% का एक्सपेंस रेशियो, 23,380 करोड़ का फंड साइज है और इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो यहाँ इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है ये हमारे लिए उतना ही बढ़िया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी में 98.4% का निवेश है, जिसमें से लार्ज कैप में 48.6 है, मिड कैप में 35.6 है और स्मॉल कैप में यहाँ 14.1% का निवेश किया जा रहा है। नंबर ऑफ होल्डिंग्स यहाँ 218 है, यानी कि जो भी पैसा निवेश होगा वो टोटल 218 स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा, यानी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो HDFC बैंक में ही निवेश किया जा रहा है, और जो सेक्टर है वो फाइनेंस का है जिसमें ज़्यादा पैसा निवेश किया जाएगा। अगर हम यहाँ रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों के जो रिटर्न्स है वो 29% के इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने डिलीवर किए हैं। देखिए, अगर यहाँ 5,000 की SIP की गई होती 5 साल पहले तो 3 लाख का निवेश बढ़कर हो जाता 5,30,000 रुपये, और अगर लमसम किया होता 1 लाख रुपए का तो वो आज बढ़कर हो जाता 3,60,000 रुपये। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने पिछले 5 सालों में 29% से ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं।
तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।